इस प्रकार हमने वेदों के अनुसार ब्रह्म साधना करनी होगी। ठीक है, गलती जब तक बन चुकी है बन गई, कोई बात नहीं, उस भूल को जब भी संभाल ले तो भी अच्छा होता है। अब प्रसंग चल रहा था कि ये जो उपनिषद फाइनल नहीं है, क्योंकि आदरणीय श्री परम संत हंस जी महाराज ने इस नाम को सिद्ध करने के लिए किसको के हंस जाप स और हंस, उसको सिद्ध करने के लिए केवल रामायण उपनिषद आदि का सहारा लिया है, जो कि वो फाइनल नहीं है। वेद से नीचे का अगर भक्ति में कोई भक्ति विधि में सहयोग लेते हैं तो मान्य नहीं होता। अब फिर देखिएगा, परम संत श्री हंस जी महाराज, ये आपके सामने है, और नीचे देखिए योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार से। और ये इन्हीं की अपनी ही, ये दो शब्द में देखना, ये इसमें स्पष्ट है कि ये महापुरुषों की अपनी कलम से लिखा हुआ है। श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सचिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह ग्रंथ विक्रमी संवत इतने इतने, यानी इन्हों की अपनी ही लिखी हुई है। अब यहां देखना, इन्होंने हंस नाम प्रमाण है, ये पीछे से करते आ रहे हैं कि ऐसे हंस नाम प्रमाण है, पर हम यहीं से लेते हैं। आप देख सकते हैं, तो कोई बच्चों का काम तो है नहीं, किसी को बहका देंगे छुपा देंगे, लेकिन समय के अभाव से हम उतना ही दिखाते हैं जितना आवश्यक है। हंस नाम का प्रमाण है, श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ सबतः ही स की ध्वनि होती है, और श्वास बाहर आने से हम की ध्वनि होती है, अपने आप होती है, ऐसा कहते हैं। हम और स मिलाकर हंस शब्द बनता है। उल्टा करने से हंस शब्द सोहम बनता है। उल्टा कर दे तो कहते हैं सोहम बन जाता है। आप ही देख सकते हो, हंस का सोहम बन सकता है। ये हंस, इसको उल्टा रख दे, स यहाँ लगा दो, स हम, और ये सोहम, तो ध्वनि में तो बहुत अंतर हो जाएगा। एक तो स हम की ध्वनि हो, एक सो हम की हो। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, ये वाल्मीकि जी से, यानी रामायण से। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय भरम समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय सिद्ध और उल्टा जापू, कर उल्टा जापू। सोहम अस्मि इति व्रत अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अब यहाँ देखो, नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ से सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। अब सोहम हो रही है या हंस, दिन रात का अंतर है। इसी को अजप्पा कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परवण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ले बता, ये ओंकार मंत्र बता दिया। भले आदमियों, कुछ तो सोचो, कहाँ ओम मंत्र, कहाँ ये सोहम। ओंकार का अर्थ है, देखियो, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वयांता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। अब हंस पे आगे, इसी से सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए
यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं, सबका निर्णय ले करने वाला भी यही है। आगे देखियो, अब श्वास के साथ सहकार और हम अहंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। यही हंस सब का मूल कारण है। प्राणी के देखियो, ये लाइन देखना, इनकी बुद्धि कितना काम करी, ध्यान से सुनना। प्राणी के मर जाने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हंस का अर्थ हुआ शरीर छोड़ गई जीवात्मा। हंस उड़ गया, जीवात्मा निकल गई। और ये हंस को भगवान बतावे, यही उनका मूल कारण, यही मूल जाप। हंस का अर्थ है प्राणी, और प्राणी का प्राणी जाप करे। कहने में आता है, देखो, प्राणी के मरने पर, प्राणी के मरने पे, आप ही कह रहे हैं, प्राणी के मरने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हमारे मानस हृदय में ही हंस निवास करता है। हमारी रामायण हंस ही की गाथा है। अब ये विचार करो, भक्तात्मा स्वयं कह रहे हैं, प्राणी मरने पर भी यही कहने में आता है कि ये हंस उड़ गया। हमारे हृदय में भी हंस निवास करता है। बताओ, प्राणी मर गया तो प्राणी ही उड़ गया। सारी रामायण हंस की गाथा है। अब यहां देखना होगा आगे, तुम ही शिव के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हो। अब यही समझ में नहीं आ रहा ये महात्मा जी कहना क्या चाह रहे हैं। हंस का जाप करो, और कहते हैं ना, प्राणी मर जावे तो हंस निकल गया। तो कबीर साहब भी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। वो जीव निकल गया, और जीव ही जीव 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 करे, यानी हंस नाम किसको कहते हैं? उस सुलझी हुई आत्मा को जो विकारों से रहित हो जावे, और ये समझ ले कि प्रभु की भक्ति के बिना जीव का कति गुजारा नहीं, और बुराई त्याग दे। उसको पता लग जाता है कि पाप कर्मों का बहुत भयंकर परिणाम होता है। जिस प्रकार एक हंस पक्षी होता है, उसमें एक गुण दिया है प्रभु ने कि उसके पास दूध रख दो किसी पात्र में, और उसमें पानी डाल दो दूध में, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल को छोड़ देगा ज्यों का त्यों। उसने दूध और पानी को छान लिया, अर्थात भक्ति का सही निर्णय कर लिया, और अपना सार असार को समझ लिया। असार को त्याग दिया, सार को ग्रहण कर ले। उसको हंस आत्मा कहते हैं, उधरी हुई आत्मा, यानी वो परमात्मा नहीं, हंस जीवात्मा, अच्छी आत्मा। तो आगे क्या बताया है? अब ये कहते हैं हंस को फिर उल्टा कर ले तो सोहम हो जा, और प्रमाण दे रहे हैं केवल रामायण का। वेद त्याग दिए, गीता भूल गए, और ओंकार को भी कहते हैं ये भी सोहम ही जाप बनाए। इसी को ओंकार भी कहते हैं, हंस को ही। ओम, ओम शब्द तो हर शास्त्र में, गीता और वेद दोनों में प्रमाणित है। और यही कबीर साहब गरीबदास जी ने बताया कि ओम नाम से ही भक्ति प्रारंभ होगी, इससे अन्य कोई नाम जप है तो व्यर्थ है। अब सोहम जाप को ये फाइनल मानते हैं, मान लीजिए। अब स्वयं अपनी ही लेखनी से लिख रहे हैं कि कबीर साहब की वाणी। अब यहां देखो, यही हंस योग प्रकाश, और इसके प्रश्न नंबर 227 पर ये कबीर साहब की वाणी लेते हैं। ये देखिए कितना अपने को अपने में अपनाया कर, यहाँ से ले ले, नाम अनामी नाथ जी, ये किसी और के हैं। कबीर साहब की यहाँ से वाणी प्रारंभ होती है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, आदिमान जाने पुराना नाम, जो शुरू में प्रारंभ से जो मंत्र प्रारंभ होता था, जब से सृष्टि रची गई थी, वो आदि नाम है। पारस परसत ही कंचन भया छूटा बंधन वो, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सबडार। आदि नाम ओम तत् सत, गीता जी बताएगी
कि इस प्रारंभ में सभी प्राणी उस ओम तत्सत तथा 3 मंत्र के ही जाप से प्रारंभ करते थे। ये विद्वान पुरुष, वो आदि नाम ओम तत्सत है। आदि नाम पारस्य है, मन है, मैं लालो अचागे है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र शब्दार, इन और नामों को सब छोड़ दे। मंत्र माने नाम, इन सब नामों को त्याग दे, केवल वो सतनाम और फिर सार नाम, उसका जाप करो। वो एक ही मंत्र बन जाता 3 नाम का। आदि नाम निज मूल है और मंत्र शब्दार, कहे कबीर निज नाम बिना यो डूब बना संसार। आगे देखो, ये देखो, वाणी भी ले रहे हैं कबीर साहब की और सब स्पष्ट करते हैं। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, और सच्चा शब्द गुरुदेव का पर्दे माए पहचान। ये ओंकार वही शब्द नहीं है, वो कह रहे हैं कि तो ओंकार वही नाम है, और प्रमाण ये वाणी दे रहे हैं। इन्हें ये भी ना सोचा तुम प्रमाण भी क्या दे रहे हो। वो कहते हैं ओंकार भी सोहम नाम है। कबीर साहब कहते हैं ओंकार तो यु काल तो जरूर है, लेकिन ये भगवान नहीं है। ओंकार निश्चय भया, ये ओम नाम जिसका है वो ओंकार निरंजन, वो तो है, लेकिन वो भगवान मत जान, उसको करता मत जान। और सच्चा शब्द गुरुदेव का, यहाँ पर लिखा सच्चा शब्द मैंने जो दिया कबीर साहब का, पर्दे माहे पहचान। सच्चा शब्द कबीर का, यहाँ कबीर शब्द है, ये अपने आप से बदलते रहते हैं। जो जन होगा जो हरि रतन ले बिल गाए, और सोहम सोहम जप मुए बिठा जन्म गवाया। देखो वहां सोहम जाप करने की स्वयं कह रहे हैं फाइनल उपलब्धि है कि सोहम अंश जाप करो, अंश को उल्टा सोहम कर लो। अरे सोहम, कबीर साहब कहते हैं सोहम भी व्यर्थ है भाई, तो नाम ही कोई और है। अब आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज इस अमृत के कलश एवं जीवन श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन, इसमें आपको दिखाता हूं। पहले मैं सुनाऊंगा आपको, उसके बाद दिखाऊंगा। इसमें क्या कहना चाहे हैं महाराज जी ने 291 नंबर पृष्ठ पे और 92 पे, ये सिद्ध करना चाहे कि ओम नाम कोई जाप नहीं है। और यज्ञ हवन करते हो, इससे क्या तुम्हारा मन थोड़ा ही टिक जाएगा। कोई भक्ति का साधन करते मन को रोकने के लिए, पूजा पाठ हवन आदि करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। और ध्यान सुमन तो मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। जो नाम मैंने बताया हुआ किसी का बनाया हुआ नहीं है। हंस, कमाल कर दिया ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब देखो ये वही अंश योग दर्शन, यहां देखो 291 पृष्ठ पे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां देखिएगा भाई, ये तो ना भाई बहकावे माँ का कंकर पत्थर सत्य भगवान मान लेते भाई। देखने और जानने पर ही गुरु की बात माननी चाहिए। सोचो और बताओ कि जब तुम पूजा पाठ हवन आदि करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। और ध्यान सुमन तो मन को एकाग्र करने के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ देखो, मैं जो नाम बताता हूँ हंस, वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये अखंड नाम है, पावन नाम है, राम नाम है। आगे देखो, और इस 92 पे क्या कहते हैं, कोई कहता है ओम ही। बहुत से विद्वान ओम को भगवान का सच्चा नाम बताते हैं, परंतु ओम बैखरी वाणी का विषय है और भगवान का नाम परावाणी का विषय है। ओम नाम को ये भगवान का नाम नहीं मानते, सीधी सी बात है। अब देखो, अब कहाँ ले जाएंगे ये अनजान संत। बैखरी का वाणी का अर्थ होता है कि बोल के भक्ति करे, बोल के उच्चारण से जो होते हैं वो बैखरी वाणी बोलते हैं। ये कहते हैं ओम तो बोल के होता है, ये तो भगवान का नाम तो बिना बोले होता है। स और है, स है, ये भगवान का नाम, ओम भगवान का नाम नहीं है। ये महात्मा जी बता रहे हैं आपके सामने।
और कहते हैं यज्ञ और हवन करने से क्या कल्याण होगा। और गीता जी में आपको दिखाया, वेद बतावे ओम नाम का जाप करे, काम करते करते कर, चलते फिरते कर, विशेष कसक के साथ मानव जीवन का अपना विशेष उद्देश्य समझ कर ओम नाम का जाप कर, यजुर्वेद बतावे। और गीता में आपको दिखाया था, मैंने इस दास ने आपको दिखाया था अध्याय नंबर 8 के 12 और 13 में कि मुझ ब्रह्म का नाम जाप, ओम एक अक्षर तक करे। और उस परमात्मा का करना है तो उस संत ने ढूंढ ले। और फिर गीता जी के ही 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि पूर्ण परमात्मा का अगर भक्ति तूने करनी है तो उस 3 नाम के मंत्र से होता है ओम तत्सत। ये देखो, ये वो गीता जी साधक संजीवनी, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17। और फिर देखिए, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा का, त्रिविधि समर्थ ओम। तो सीधा ही ये, इसके बिना तो कोई मंत्र आपका चलेगा ही नहीं। अगर इससे कोई नीचे का जाप बताता व्यर्थ है। कबीर साहब ने ये भी कहा कि निज नाम आदि नाम निज मूल है, ये है वो आदि नाम, ये है वास्तव मंत्र, ये आदि नाम। और इसमें ये लिखा है गीता में कि पूरा मन सृष्टि के प्रारंभ में इसी से ये ब्राह्मण लोग विद्वान पुरुष वेदों के आधार पर यज्ञ आदि भी करते थे और इसी नाम के जाप का प्रारंभ हुआ था। फिर काल ने बीच में बिचला दिया इनको। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का तीन मंत्र का ये जाप है। और 3 ही विधि विधय त्रिविधय 3 ही प्रकार से इसकी सिमरण होता है। वो हम दास बताएगा आपको। ओम जाप बैखरी वाणी का नहीं है। अब ओम नाम जो है ये कैसे जपा जाता है? अगर इसको बैखरी वाणी से जाप किया जाता है तो इसका लाभ तो है लेकिन कम है। ऐसा नहीं है बैखरी वाणी से भी जाप करने का कोई लाभ नहीं है। जैसे ओम 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 या मन मन में, या से अब जो बैखरी वाणी से यानी बोल के मौखिक जाप जिसे कहते हैं, ऐसे भी लाभ है पर ये कम है। ओम नाम का जाप बैखरी वाणी से लाभ है लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे हम जो मंत्र आपको देंगे आपको, ओम से प्रारंभ करेंगे, ओम के बाद एक और इसके साथ मंत्र लगेगा, वो सतनाम बनेगा 2 मंत्र का। और फिर ये 3 मंत्र का एक ही बन जाएगा। और फिर ये समाज से ही सिमरण होगा, वैखरी वाणी से नहीं होगा। अब जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार ओम का, यानी किसी भी मंत्र का, लेकिन पूरे संत तले का अपने आप नहीं, मर्यादा ही होती है। और फिर मानसिक जाप 1000 बार और फिर ये 10 विधि बताओगा। ऐसे प्रमाण है वेदों और गीता में और कबीर साहब की वाणी में। ऐसे जो जाप करेगा उसको मानसिक जाप से भी 1000 गुना, वो 1000 बार मानसिक जाप, 1 बार वो उस विधि से जाप। बैखरी वाणी यानी मौखिक जाप का भी लाभ है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और उसका लाभ अन्य है। और ऐसे ये जाप होता है। अब जैसे यज्ञ हवन आदि पूजाओं को ये मना किया है महाराज जी ने, और गीता कहती है ऐसा नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, हवन आदि नहीं करते, जोत बत्ती आदि जैसे हवन धर्म नहीं करते, वो तो चोर हैं, वो तो घोर नरक में ठोके जाएंगे। अब देखिएगा गीता जी, देखिए वही श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्री जय दयाल गोविंद का द्वारा टीका है।
इस महापुरुष ने बहुत ही अच्छी तरह टीका करने की चेष्टा की है। अध्याय नंबर 3, गीता जी का अध्याय नंबर 3। अब देखो लिख में लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, श्लोक नंबर 10 से सुना शुरू करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब नीचे देखो 11वें में कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण प्राप्त हो जाओगे। अब 12वें में कहा है, अध्याय नंबर 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए यानी इनको बिना दिए यानी धर्म पुण्य ना करते, जो भगवान ने तुम्हें पिछले कर्म आधार पर दिया है उसमें से कुछ पैसा दान धर्म नहीं करते, पूजा पाठ या गमन धर्म नहीं करते, तो बिना दिए ही भोगता है, वह चोर ही है। वह तो चोर है जो यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि नहीं करता। ये नहीं कहा जा सकता कि नित्य पाठ मत करो, ये गलत है। ये कहना कि ये व्यर्थ है, भी आरती मत करो, 5 यज्ञ करनी होंगी पर निष्काम भाव से, ऐसा ही लिखा है, नहीं इच्छा। एक यज्ञ है धर्म की, धार्मिक भंडारे अनुष्ठान ये अवश्य गुरु आज्ञा से करवाने होंगे। और सुबह शाम जोत लगावे, ज्योतिक हवन का काम करेगी और शाम की आरती सुबह के नित्यक्रम अवश्य करने होंगे। इससे हमारे हृदय में ज्ञान यज्ञ बनी रहेगी, ज्ञान यज्ञ होती है। और ज्योत जो है, ज्योति जो जगाते हैं, ये कहते हैं अंदर की ज्योति जगाओ, बाहर की ज्योति नहीं। ना तो अंदर की जगह इनकी, क्योंकि नाम गलत, गीता के विरुद्ध, और बाहर जो धर्म से पुण्य होना था, जो लाभ होना था, वो बंद करवा दिया। ऐसे ही धन धन सतगुरु, ऐसे ही राधा स्वामी पंथ में कहते हैं ज्योति मत लगाओ, ना कोई धर्म पुण्य करना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब ये अधूरे सधूरे मार्गदर्शन करके इन भोली आत्माओं को ऐसे भ्रमित कर दिया। गीता में जो लिखा है वो तो करना ही करना है। हम भी उसको कहते हैं कैसे कि जैसे गीता में लिखा है कि तुम मेरा पाठ कर अर्जुन, गीता का नित्य पाठ करता रहे तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। केवल एक पाठ्यक्रम करते रहने से और सही नाम ना मिलने से आंशिक लाभ है, पूर्ण नहीं। यही कहना चाहे भगवान ने। कबीर परमात्मा भी यही कहते हैं कि ये जो तुम पाठ केवल पाठ ही करते हो, चाहे वेद का करो, चाहे गीता जी का, महावीर रामायण का, और चाहे कुरान शरीफ का, पवित्र बाइबल का, या गुरु ग्रंथ साहिब का, या गरीबदास जी की वाणी का, कबीर साहिब की वाणी का करते रहो। अगर सही नाम नहीं मिला तो अधूरे और व्यर्थ है तुम्हारी साधना। इसके साथ साथ ये तो करने हैं, अगर नाम नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी सुचारू देते रहे तो क्या लाभ होगा? घास होगा, अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही हमने पहले बीज बीजना है और सच्चे और सार नाम का, और उसके बाद फिर ये धर्म यज्ञ, अवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्योत भी जगानी है सुबह शाम, और अखंड जगा दे तो कहना है कि दिन रात चलावे। और प्रणाम यज्ञ, दंडवत प्रणाम, मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पर, मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे, उसी का अगर प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात, उसी का माला डालने जा, उसी का अगर धूप पर जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो। और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को,
अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं, होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सॉल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो। और फिर ज्योत लगावे। धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी न करना, और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं, और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कर पाते हैं। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहब की महिमा का, और जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण और सभी कुरान, पुराण, बाइबल, सभी का सामूहिक ज्ञान और पूर्ण परमात्मा का और सुख संवेद का, यानी वो सामूहिक, उसके अंदर सारा ही पाठ हो जाता है। 3 दिन में वो पूरा हो जाता है, और 3 दिन तक अखंड ज्योत जगती है। यहाँ पर भक्त आत्मा अपना अखंड पाठ करवाते हैं। जितने भी पाठ होते हैं, जैसे कभी 100 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, उनके नाना अलग अलग से, उनकी अलग से ज्योति 3 दिन जगती रहती है। वो हवन होता है, और 120 ज्योतियां जहाँ पर जगह, 140 ज्योतियां जगह, 3 दिन के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल घी का हवन हो जाता है, देसी घी का, और उनको सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे 500 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान यज्ञ ऐसे नहीं आंखें बंद करके समाधि लाओ। सहज समाधि क्या होती है ये बताते हैं। सहज समाधि, और करते हठ योग से समाधि। सहज समाधि ऐसे होती है जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ और जा चुके हो 1000 किलोमीटर, तब आपको याद आए कि मैंने 50,000 रुपये लोन लिया था और अलमारी में रख दिया तिजोरी में, और चलती दफा किराया जब निकालने लगा और अलमारी खुली छोड़ा, और फिर आप अपने जिस काम पर पहुंच चुके हो वहां से वापस जब तक नहीं आओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तब तक आपका ध्यान अलमारी से नहीं हट सकता है। परमात्मा, कहीं बच्चे बाहर चले जावें, कोई चोर ना घुस जावे, किसी बच्चे का हाथ लग जाए वो खराब ना कर दे, मुश्किल से गरीब आदमी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है। आप वहाँ काम भी करते रहोगे, रिश्तेदारों से बात भी करते रहोगे, लेकिन आपका ध्यान वहाँ से हट नहीं सकता। पल पल में होगा, आँखों से पानी आने को हो जाएगा, दिल में कसक सी होगी, हे परमात्मा क्या होगा, हे दाता ठीक ठाक पावे। ये सहज समाधि है। हम आपको इतना योग्य कर देंगे, उस परम पिता के गुणों से परिचित करवा देंगे। कबीर परमात्मा कहता है आपकी सहज समाधि हटे नहीं माते। ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ है, ये सहज समाधि कहलाती है। हठ योग करना ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग है, और ये गीता में मना किया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। एक यज्ञ है धर्म की,
और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। एक ज्योत जलाते हम और सभी से प्रार्थना करते, अपने अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, उसको बिल्कुल वहाँ कोई कपड़ा वपड़ा ना रखे, कहीं ज्योति से आग ना लग जाए, उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, केवल फोटो भी उससे ऊपर वाले ताक में हो, अपने कबीर परमेश्वर के, साथ में गुरुदेव के। और सुबह शाम अवश्य अच्छा घी डाल के, 100 ग्राम तक कम नहीं डाला है, और ज़्यादा डाल देता, जितना भी आप बीजोगे आप ही को देगा भगवान। ये तो आपकी आउटपुट है, जितना डालोगे उतनी आपको आउटपुट ज़्यादा होकर मिलती है। ये हवन, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करें। और मूर्ति को सुबह उठते ही, मैं तो अपना भाव बताता हूँ, अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की मूर्ति जब दिखे, अपने आप नतमस्तक सिर हो जाता है, डटा नहीं जाता, और ऐसे दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पूजा नहीं होती। और यही हम, क्योंकि हम समझ नहीं पाते सतमार्ग को, तब तक हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं, वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। पूजा क्या होती है? सत्कार कोई और चीज होता है, पूजा कोई और चीज होती है। पूजा जैसे पतिव्रता अपने पति की पूजा करती है, आदर सत्कार सबका करती है। और पतिव्रता पत्नी का पति विदेश चला जाए तो फोटो से वो कितना प्यार करती है, उसकी आस्था रह रहकर उमंग बढ़ती रहती है, उसके गुणों की याद आती रहती है। ऐसे ही हमने मूर्ति अवश्य रखना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं, सत्कार करे, अवश्य करे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? सुबह हम 1.25 घंटा लगता है लगभग, सुबह के नित्यनेम गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी के आधार पर करते हैं। ये तो देखो प्रमाणित शास्त्र है, चाहे गीता का पाठ कर लो, और वहाँ में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो, और चाहे कुरान का करो, बाइबल का करो। और ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो तू मुझे ही मिलेगा। क्योंकि काल के जाल में रहेगा केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर, ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में उनते मुक्ति ना हो, वो तो करोड़ नाम है, उनते मुक्ति नहीं होगी। और सार शब्द मुक्ति का दाता, जाकू जानना कोई। अब ये ऐसा विवरण होता है इसका। अब चक्कर क्या हो गया, काल ने तो इस प्रकार का, अब कलयुग में ये फैसला कर रखा है कि किसी भी भक्तात्मा को सतमार्ग पर नहीं लगने दूंगा। क्योंकि कबीर साहब जब जोगजीत रूप अपने पुत्र के रूप में आए थे, तो काल ने सोचा था ये जोगजीत है, कबीर साहब परमात्मा नहीं है। तब उनके साथ वाद विवाद किया था और कहा था कि कलयुग में अपने 12 दूत भेजूंगा। आपका जब आप जाओगे या आपका कोई दूत जाएगा सत संदेश वाहक, उससे पहले उन नकली संतों के द्वारा नकली मार्गदर्शन करवा दूंगा। महिमा पूरी गाएंगे पूर्ण भगवान, और घुमा फिरा कर ब्रह्म पर रोक देंगे। कोई तीर्थ करता पाओगा, कोई व्रत करता पाओगा, कोई मंदिर पे आश्रित, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, और कोई चर्च के ऊपर आश्रित होगा, कोई तीर्थों पे घूम रहा होगा, और कोई राम और कृष्ण पे आश्रित होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित होंगे। और आपका संत बताएगा कि वो परमात्मा कोई और है, उनकी पूजा करनी चाहिए, इन अन्य की नहीं करनी चाहिए। तो आपके संत के साथ वाद विवाद करेंगे। काल ने कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे, कहते हो मेरे ही आहार बने रहेंगे। वो नाम तो सारे गलत होंगे और महिमा भगवान पाने की बताते रहेंगे। फिर कहते हैं,
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख अंश मोही। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। जोगजीत मान के पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को ये काल ब्रह्म कह रहा है कि पहले मेरे दूत जालेंगे और सबको लाखों और करोड़ों की संख्या में सबको गुमराह कर देंगे, शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित कर देंगे। और ये भोली आत्मा फिर गुरु जी के ऊपर इतने आसक्त होंगे, एक शब्द भी सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओढ़े हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे संत का कोई कहा नहीं मानेगा और हमारे वकील बनेंगे, मेरे ही वकील बन जाएंगे। क्योंकि उन संतों ने उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना बता रखी होगी, लेकिन अपने अहम के कारण उस गलत को गलत नहीं स्वीकार करके, बल्कि उस गलत को और झूठ जाठुड़ जाकर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और वो वकील बने पाएंगे। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे ही मेरे काल के ही दूतों की तरफ, संदेश वाहकों की तरफ ही के वकील बनकर सभी और वाद विवाद करेंगे। फिर क्या बोले कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास जब भी मेरा कोई संत मेरे सत मार्ग का सत दर्शन करेगा, उस समय के वर्तमान गुरु महंत और संत ये जितने भी नकली होंगे वो उसके साथ राड बढ़ावेंगे। और क्या कहा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वाक्य संग सब राड बढ़ावे। अस संत मंथन की करनी, धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। उस समय के वर्तमान के उस समय के संत और महंतों की ये लक्षण होंगे, सच्चाई स्वीकार ना करके और उनको झगड़ा पैदा करेंगे। तो इससे सिद्ध होगा गीता जी का वो श्लोक 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक कि वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए त्रिगुणमयी मेरी माया अति दुस्तर है अर्जुन, और जो मेरा भजन करते हैं वो इससे कुछ ऊपर उठ जाते हैं। और इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कर्तिन माने बुरे कर्म, गलत भक्ति मार्ग पर दुष्कर्म बोले हैं वो करने वाले, नीच व्यक्तियों में नीच मूर्ख, वो मुझे नहीं भक्त बसते अर्जुन। और फिर 70वें श्लोक में कहा है कि जो सुकृत कर्म है, सुकृतिन, वो भी 4 प्रकार के हैं। वो तो अच्छे कर्म है जो एक परमात्मा ने की भक्ति करें, वेदों के आधार पे ओम नाम का जाप उस पूर्ण परमात्मा का मानकर करते अनजानपने में, कहते वहां से सुकृत कर्म शुरू होते हैं। उससे नीचे के जो भी मंत्र हैं वो दुष्कर्तिन है, और जो भी साधना है वो दुष्कर्तिन है, मूढ़ नीच मूर्ख लोग करते हैं। अब वो गीता जी का श्लोक गलत हो जा, अगर ऐसा ना होगा तो, अगर राड नहीं बढ़ाएंगे तो गीता फेल हो जाएगी। इसलिए यही कबीर साहब कहते हैं कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे। अस संत मंथन की करनी, और धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। ये तुझे बता देता हूं कि उसके साथ सब बार विरोध करेंगे, उनके साथ झगड़ा करेंगे, पर कहा था कि धर्मदास मैं साथ रहूंगा, मैं साथ रहूंगा उस प्यारी आत्मा के। और ये तो पुराना इतिहास उठाकर देख लो, सदियों के बाद ये सत मार्ग उत्थान होता है प्रभु कृपा से। वही शक्ति देता ना किसी इस दास में यह हिम्मत नहीं, इस परम पिता परमेश्वर के इसे निर्मल ज्ञान को, और ये 2 कौड़ी का जीव और वर्णन कर दे। जीव भी नहीं उठ सकती इस दास की अगर उसकी रजा ना होता है। ये ऐसा सदियों पर्यंत होया ही करता है। और पिछले इतिहास देख लो, ईसा जी ने ऐसा ही किया था, उसके साथ क्या सलूक किया था। ऐसे हजरत मोहम्मद जी ने यही किया था, उनके साथ क्या बदसलूक किया था लोगों ने। लेकिन संत उल्टे नहीं हटा करते, सिपाही और संत
आगे को ही बड़ा करते हैं, उनको अपने जंगे मैदान का बेरा होश है, उसके हर्ष से भी वो परिचित होते हैं कि इसका क्या हर्ष हो सकता है, लेकिन वो उल्टे नहीं हटते। उनका उद्देश्य ही समर्पण का होता है। और फिर कबीर साहब के साथ क्या सलूक किया था नादान संतों ने, अपने परिभाषा प्रभु की देखा होगा, उस अपने ही परमेश्वर को, अपने भगवान को बुला दिया उन नादान संतों ने, जो उस समय के वर्तमान के अज्ञानी स्वयं शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे और करा रहे थे स्वार्थी लोग, कबीर साहब के दुश्मन बना दिया। फिर महर्षि दानंदकार साहब ने देखा होगा, उसी समय के वर्तमान के उन नकली गुरुओं ने शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित करके अपने स्वार्थवश उस महापुरुष को मरवा के छोड़ा। लेकिन संत प्रभु के सिपाही होते हैं, वो इस चीज की परवाह नहीं किया करते। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब तो सब बहन और भाई, बच्चे, बेटे और बेटियां सब शिक्षित हैं। अब कोई किसी की इन अनजान अटकलों में नहीं आ सकता। शास्त्र हमारे पास है, इनको देख सकते हैं। अगर ये मनुष्य शरीर व्यर्थ हो गया फिर इसका कहीं ठिकाना नहीं है। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है, अब ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इन महापुरुषों के लिखे हुए लेख हैं और इनमें भी इनको आपत्ति है तो धन्य है इनकी मान है, धन्य है इनकी संताई को। अगर इसको भी सुनकर उनको दर्द होगा, स्वयं कलम से लिखे हुए। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी समझ में कम आया हो जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं एक तरफा बता रहा हूँ, ये हो सकता सब भगत समाज के मन में ये आ सकता है कि महाराज जी शायद वो ही बता रहे हैं जिनको जो इनके सूटेबल है, अनुकूल है, बाकी व्याख्या को छोड़ रहे होंगे। ये आप परचेज कर सकते हो और ले सकते हो, वहां से देख सकते हो। और आप पढ़ोगे इस दृष्टिकोण से, फिर पता चलेगा आपको इन महापुरुषों ने इसमें क्या वर्णन दिया हुआ है। अपनी शास्त्र विरुद्ध साधना को सत करने के लिए ना जाने कितनी अटकलें लगानी पड़ती। ऐसा ही नहीं, इन्हीं की नहीं कह रहा मैं, सभी महापुरुषों ने ऐसा किया। अब हमने उपनिषद का जिक्र चल रहा था, उपनिषद क्या चीज होती है। यदि हमने भक्ति करनी है, बार बार बता रहा हूं कि वेद और गीता को फाइनल मान के चलना है। अगर ब्रह्म तक की साधना ही करनी है और ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, उससे यहाँ की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। और हम जो मंत्र देंगे उसमें आपको ओम नाम के जाप की कमाई यहीं छोड़नी होगी, इसके प्रतिफल में कुछ भी नहीं लेंगे हम। गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है कि अर्जुन, मेरी सब पूजाओं को तू छोड़ दे। यहाँ मेरा जितना भी तूने ओम नाम का जाप किया है, यह गवन धर्म किए हैं, ये निष्काम भाव से करने हैं, इनको तो तू मेरे छोड़ जा, ये तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि ऋण उतर गया, पाप कट गए। और फिर तू उस एक की शरण में चला जा। ऐसे हम करेंगे कि ओम नाम के जाप की कमाई यहाँ छोड़ देंगे, ये करनी पड़ेगी। नाम की कमाई हमने करनी पड़ेगी। अब कोई कहे कि ये क्या नाम हुए भाई, क्योंकि हम प्रथम बार आपको 7 मंत्र देंगे जो मानसिक जाप प्रथम मौखिक करना होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन जाएगा। फिर मानसिक जाप करना है उसका, मौखिक भी कर सकते हो, मानसिक भी कर सकते हो। तो कहते हैं क्या ये पानी पानी कहने से पानी मिल जाएगा, अर्थात इनका भाव ये है महापुरुषों का कहने का कि जो तुम नाम जपते हो उस नाम से नहीं, वो तो ध्यान लगाओ, बस अंदर ज्योति देखो, उससे बात बनेगी। अब बताओ, एक बात बताओ भक्त आत्माओं, जैसे कोई मजदूर मजदूरी करता है, नौकरी कर रहा है, सैनिक सेना पर अपनी सीमा पर खड़ा है छाती ताने। अब कोई अनजान कहे कि तुझे ऐसे ऐसे तनख्वाह थोड़ी मिलेगी, क्या इस नौकरी से या मजदूरी से पैसे थोड़े मिलेंगे, बैंक देख कर आओ, बैंक में देखो, बैंक में पैसे हैं, वहां नोट गिनते पाओगे। अरे नादान कहेंगे, अब उसी से तो नोट मिलेंगे जो मजदूरी हम करेंगे, ठीक है, वहां नोट दिखते कोई ना, पर उनकी कमाई हमारे साथ जमा हो रही है, रोज हाजिरी लगा हमारी।
अब इन महापुरुषों ने यहाँ टिप्पणी दे रखी है, पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं मैं सारा ही दिखा दूं। इनका ये आशय है कहने का कि क्या पानी पानी कहने से पानी मिल जाएगा, अर्थात नाम जाप भी नहीं बताते तो कहते हैं स्वयं ही स और हम हो रहा है, लेकिन करो चाहे मत करो पर अंदर देखते रहो, ध्यान लगाओ बस। और जैसे अन्य संत हैं, राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु, आजकल यही बोलबाला है। वो कहते हैं कि कभी तो कहते हैं नाम जाप करनी चाहिए, फिर कहते हैं नाम कोई विशेष नहीं है, बस नाम तो नाम मात्र होते हैं, बस ध्यान मेडिटेशन करे, अंदर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करे, अंदर अनहद सुने, जोत देखे, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम। अब जैसे हम प्रथम जाप आपको देंगे, उसकी जाप की कमाई तय, आप जाप करोगे उसका क्रेडिट भगवान के दरबार में कागजों में हाजिरी लगेगी, और उसके बदले में आप यहाँ से नीचे नीचे जब आप यहाँ पहुँचोगे, इससे नीचे नीचे का ऋण मुक्त हो जाओगे। इसके बाद हमने यहाँ से आगे चलना है, इससे आगे जो जाएंगे काल के सहस्रार कमल में, इससे आगे फिर हमने चलना, योगी इससे आगे नहीं जा सकते। ओम नाम के जाप के उपासक केवल उस प्रकाश को देखकर वापस आ जाते हैं, और जहाँ पर ये महापुरुष प्रकाश बता रहे हैं वो तो वहाँ पर हृदय में तो यही काल भगवान सती पार्वती और शिव रूप में रहते हैं। वो दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और शिव में शिव रूप में। उनका बहुत तेज है, लेकिन इतना नहीं है जितना पूर्ण परमात्मा का है। कहाँ तो सूर्य उदय हो और कहाँ 1000 वाट का बल्ब, ऐसे हर इष्ट का, हर देव का प्रकाश है, लेकिन आकार भी है। जैसे कल बताया था, बल्लभ भी हो, बल्लभ आकार है बल्ब, और प्रकाश निराकार होता है। और ये महात्मा जी कहते हैं प्रकाश है और वो आकार है। आकार होता तो बताते वो कौन है, ये गुरुदेव को आकार मानते बस। अब मैं क्या बताना चाहूं था आपको, गुरु एक मीडिया होता है साधक और साध्य के बीच में। ध्येय जिसको हमने उद्देश्य बनाकर जिसकी पूजा करनी है, उसके बीच में गुरु मीडिया होता है, साधक, और बीच में गुरुदेव एक मीडिया यानी गुरु। और उस उद्देशित वस्तु को प्राप्त करवाने का 3 पार्ट होते हैं, गुरु होता है, साधक होता है और साध्य जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें गुरुदेव का सहयोग होता है। गुरुजी क्या होते हैं, जैसे आपका किसी मंत्री से काम होना हो और आपके लिए मंत्री का जो नुमाइंदा होगा वो आपका गुरु हो गया, आपको साथ लेगा और उससे मिलाएगा मंत्री जी से और आपका कार्य करवा देगा। अगर उसकी पहुंच सही होगी तय, अर्थात उसका खास होगा, तो आपका सही जायज काम होगा जो, तो वो करवा देगा, वो भी गुरु हुआ। और ये थी गुरु है थानेदार दरोगा तक का, यानी वहीं तक पहुंच है तो वो थाने लेवल के ही काम आपके करवाएगा, उसमें भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपका जो सिफारसी है अप्रोची यदि सीएम का है तो इन सबसे उत्तम हो गया, वो भी अच्छा हो गया। अगर पूरा गुरु है तो पूरा, यानी उससे मेल है मुख्यमंत्री से, उस व्यक्ति का जो तड़प रहा है अपने कार्य के लिए, उसका काम वो मंत्री, मुख्यमंत्री का व्यक्ति करवा देगा, वो गुरु हुआ। अब विचार करना, इन बातों को ध्यान से सुनना। गुरु गुरु सब कहते हैं, पर गुरु की परिभाषा भी आपको अभी तक नहीं बताई गई, क्योंकि मैं आप ही की तरह भ्रमित व्यक्ति था, सब जगह घूमया करता था। इन संतों की इन कॉमिक्सों को पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया था। किसी को उठा के देखे, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ना जाने के बात बना रखी। अब एक प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा हो और आपका कार्य हो, वो जो प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति है और वो फिर आपसे मिला है, तो वो आपका गुरु हो गया। जो प्रधानमंत्री से मिलाने वाला जो गुरु है यानी सिफारसी है, वो सुप्रीम है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम के भी काम होंगे, मंत्री वाले भी होंगे और नीचे सत्र के सारे हो जाएंगे। ऐसे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। और सोए गुरु सराहिए जो
सार शब्द लखावे दाव। अब क्या करते हैं भक्त आत्मा, कहते गुरु सब बराबर होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, बस कहीं से नाम ले ले जाना एक स्थान में, क्योंकि इन सब का घूम फिर के उस निराकार ही पर दृष्टि है। चाहे को कितनी बात बना के घुमा फिरा के, चाहे कहीं से लालू के वहीं छोड़ देते हैं, कहाँ पर निराकार है। भगवान तो निराकार है, प्रकाश दिखाई देता। और इन्होंने और कमाल कर दिया, ये भगवान को आकार बताओ और प्रकाश को आकार बताओ। प्रकाश आकार में है और गुरुदेव जो दिखेंगे अंदर कहते हैं वो भगवान है, और भगवान आकार में है और देखनी रोशनी है। ये आकार बताते हैं भगवान आकार में है, पर रोशनी और शब्द उसका जो है न प्रारूप रूप है। अब इसी प्रकार सब विचलित है। ये देखिएगा, एक नहीं बहुत। अब ये परमात्मा का साक्षात्कार, ये है श्री वही राधा स्वामी पंत से दर्शन सिंह जी महाराज, आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी महाराज। अब इनके देखिएगा, इनसे प्रश्न किया किसी ने, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन जी महाराज से भेंट वार्ता सन 1978 में अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो में रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, क्या हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो कहते हैं वो क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है? उदाहरण देते हैं कि हलवे का क्या प्रमाण है, उसके खाने से नियत है बस। अब आगे देखो, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा था, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने परमात्मा को देखा और उतनी ही स्पष्टता के साथ, जितना स्पष्टता के साथ मैं तुम्हें देखा हूँ, अर्थात जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ ऐसे देखा। क्या फिर आगे क्या बताते हैं? दर्शन सिंह परम आदरणीय दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, देखो विचार करना, व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, उसने दो रूप परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग धारण किए। इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं, यानी उसमें मिल भी जाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। बताओ, अब कोई थ्योरी हुई इनकी? हिसाब लाओ आप। परमात्मा आकार रहित है, परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश और मूल प्रभा तेज है। परमात्मा ज्योति पुंज अवर्णनीय है। फिर भी शास्त्रों में बताया कि करोड़ों सूर्य चंद्र का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूल भूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं। ये महापुरुष सुनी सुनाई अटकल लगाते हैं, ना कोई अपना ध्येय है, ना अपनी कोई बेसिक थ्योरी है, ना कोई स्टैंड है इन महापुरुषों का। जहाँ जौन सी बात मुख से निकली वो सेट कर दी, क्योंकि भोली आत्मा गुरुदेव की हर वचन को उनका अंतिम फैसला मानते हैं। जो वो कह रहे हैं सत्य है। कम से कम ये तो सोचना पड़ेगा समाज ने, ये कहना क्या चाह रहे हैं, बता क्या रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा आकार माया, जो पर कहते हैं फिर वो दो रूप में हो गया, प्रकाश हो गया और आवाज, कुछ नहीं दिखता। फिर कहते हैं साक्षात बात कर सकते हैं, ये आकाशवाणी करता है काल, किसी में प्रवेश होकर ये आकाशवाणी कर देता है। कहते हैं बस यही देखना और कुछ नहीं। और फिर आगे देखो, ये भी गुरु को भगवान मानते हैं। गुरु के दर्शन हो गए वही भगवान हो गया, वही दर्शन बस समझो परमात्मा का है। तो अब ये देखिए,
जीवन चरित्र परम संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज। पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि यहाँ अपने हाथों से क्या कहते हैं। इसके प्रश्न नंबर 20 पर यहाँ देखो नीचे महाराज जी क्या बताते हैं कि परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया है। ले भाई, इससे सिद्ध है परमात्मा आकार में है, पर इनको ये देखा नहीं, ना कुछ इनकी पहुंच है, क्योंकि नाम इनके अधूरे हैं। तुक्के लगावे, देखा होता तो कहते वो परमात्मा कबीर है। ये देखो, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। ये श्री दर्शन सिंह जी द्वारा बताया, श्री दर्शन जी सिंह जी द्वारा ये प्रवचन चल रहे हैं, इन्होंने इसका लिखा हुआ टीका किया है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज के द्वारा ये कृपाल सिंह जी के शिष्य हुए हैं, और कृपाल सिंह जी के बारे में वर्णन देते हुए इन्होंने ये सब कुछ बताया। इनको फिर आगे बताऊंगा, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। इन महापुरुषों का क्या मानना है कि ध्यान लगाओ, अंदर जो 5 नाम दिए हैं उनका जाप करते रहो, और जाप करके फिर जाप तो जब ध्यान लगाएंगे अपने आप छूट जाएगा। अंदर ध्यान लगाओ, और ध्यान में गुरुदेव दर्शन देते हैं, वही प्रभु का रूप है, और उसे हम बात कर सकते हैं आमने सामने, जैसा कि कृपाल सिंह जी ने बताया, दर्शन सिंह जी ने बताया। अब इसी का एक अनमोल उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ये सत्र कैसे गिरा हुआ भक्ति का, ये देखिएगा। ये वही पुस्तक है, जीवन चरित्र परम संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। इनके यहाँ नीचे देख ले, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय विहार दिल्ली, विजयनगर दिल्ली, इतने फोन नंबर यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो कमाल की बात दिखाऊं आपको। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान के दर्शन गुरु जाते नहीं है, मर जाते हैं तो भी हमेशा हमारे से बात करते रहते हैं। ये देखियो, बाबा सावन सिंह